हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। स्टूडेंट्स, फिर मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच में और एक वीडियो को लेकर। और थंबनेल में देखकर जान ही गए होंगे कि कौन सा क्लास का कौन सा सब्जेक्ट का मैं एमसीक्यू लेकर आया हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर बता दे रहा हूँ। तो और ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का। तो चलिए तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि उपनिषदों की कुल संख्या है, यानी उपनिषद की कुल कितनी संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपनिषद की कुल कितनी संख्या है, उपनिषदों की कुल संख्या है, तो इस तरह पूछ सकता है। तो चलिए इनका आंसर है तीसरा नंबर 108, यानी उपनिषद की कुल कितनी संख्या है, 108 संख्या है। तो इस प्रकार से सिर्फ आप लोगों को इनका आंसर वाला ही ऑप्शन याद करना है, क्योंकि जब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आंसर आ जाए तो फिर आप लोगों का याद आ जाए कि मैं इस क्वेश्चन का यही आंसर याद किया था, और जो 3 ऑप्शन है उसको याद नहीं करना है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को ABCD इस तरह भी आ सकता है। चलिए दूसरा नंबर क्या है, आर्यभट्ट एक थे। आर्यभट्ट क्या थे, तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। इनका पहला नंबर ऑप्शन है। अब तीसरा नंबर क्या है, प्रारंभ में 24,000 श्लोक वाले महाकाव्य रामायण को क्या कहा जाता था। तो पहले रामायण को जय संहिता के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में 24,000 श्लोक वाले महाकाव्य रामायण को किस नाम से जाना जाता था, इस तरह भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है इस तरह से। तो उनका नाम क्या था, जय संहिता। अब 4 नंबर क्या है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां किसमें वर्णित है। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां, इसका तीसरा नंबर जो ऑप्शन है जातक कथा, यानी जातक कथा में वर्णित है। 5वां नंबर है, ह्वेनसांग एक यात्री थे। ह्वेनसांग कहाँ के यात्री थे, तो ह्वेनसांग चीनी का एक यात्री थे, यानी चीन देश के। अब 6ठा नंबर आइए। 6ठा नंबर क्या है, 6ठा नंबर है जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है, जहां पर मुख्य देवी देवताओं को रखा जाता है उनको गर्भगृह कहा जाता है। आप लोग को मालूम हो सकता है। अब 7वां नंबर क्या है कि भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक किनको माने जाते हैं, सुश्रुत को, यानी सुश्रुत ऑपरेशन चीरफाड़ करने में वो जानते थे। वो ही भारत में मतलब कि शल्य चिकित्सा के पिता भी कहा जाता है उनको, यानी जनक। तो यहाँ पर इनका 4था नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब 8वां नंबर है। 8वां नंबर क्या है, प्राचीन साहित्य कृति क्या है। यहाँ पर है 8वां नंबर, प्राचीन साहित्य कृति क्या है। तो प्राचीन साहित्य कृति है एक वेद। इनका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अब 9वां नंबर क्या है कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण किस भाषा में रचित है, यानी जो वाल्मीकि रामायण लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे। तो यह संस्कृत भाषा में लिखे थे। इसका दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब इनका 10 नंबर क्या है कि स्फुट का शाब्दिक अर्थ छोटा है। शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ पर छोटा लिखा हुआ है। स्फुट का शाब्दिक अर्थ होता है। तो स्फुट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो स्फुट का स्तूप है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, यानी कुछ उठा हुआ भाग, जमीन का जो उठा हुआ भाग रहता है उसको हम लोग टीला कहते हैं। जैसे नदी के बीच में जब बालू का टीला बन जाता है, वही टीला को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्तूप बोल सकते हैं। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ हो जाता है टीला। अब 11 नंबर चलिए, दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है। तो दशावतार मंदिर में विष्णु देवता की प्रतिमा है। 12 नंबर है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। 13 नंबर क्या है, लौह स्तंभ स्थित है। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, दिल्ली में। लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। 14 नंबर क्या है,
शून्य के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने जानकारी दिया? तो शून्य के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक जानकारी दिए, उनका नाम है आर्यभट्ट, जो कि भारत के ही हैं। तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि शून्य के खोजकर्ता कौन है, इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको मालूम चलना चाहिए कि इनका आंसर आर्यभट्ट है, और आपको समझ में आ जाएगा। किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब 15 नंबर क्या है? दिल्ली स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर, इनका ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।